वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, नमस्कार। वक्त को बदलने की कोशिश के साथ, इस संकल्प के साथ कि जब तक एग्ज़ाम का चक्रव्यूह तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक और लेक्चर आप लोग के लिए आ गया है संख्या पद्धति के प्रीवियस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 है और संभवतः ये सबसे अंतिम चैप्टर है, क्योंकि अंतिम लेक्चर है क्योंकि इसमें लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 200 क्वेश्चन का जो टारगेट था इस चैप्टर का वो पूरा हो जाएगा। और इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि 20-25 मिनट का ये लेक्चर अगर आप पूरे मेहनत से मन लगा के सुन लिए या अनमने ढंग से भी सुन लिए तो ज़िंदगी में कभी परिमेय अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है पहले के एग्जाम में और उसको किस तरीके से आसानी से बस देख के उत्तर करना है। ठीक है, तो चलो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है मेरे भाई, एक शॉर्टकट में आप लोग को थोड़ा सा हम ग्लिम्स दे देते हैं। वैसे परिमेय अपरिमेय वाला जो लेक्चर था मेरा संख्या पद्धति का, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग जो भी नए हैं उनको दिक्कत ना हो। तो देखो क्या है, परिमेय संख्या क्या है जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और q का मान शून्य नहीं हो। मतलब p और q क्या हो भाई, देखो p और q जो है ये बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भिन्न अगर p बटा q है और नीचे हर अगर जीरो हो गया तो भिन्न को फिर हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। मतलब कितना, जैसे मान लो 5/0 कहीं देखे हो, कभी नहीं, क्योंकि जीरो से हम लोग 5 में भाग नहीं लगा सकते। जीरो का पहाड़ा कितना भी पढ़ोगे तो 5 आने वाला नहीं है, क्योंकि 0 1 हम 0, 0 2 0, 0 0 3 0 है ना। तो ऐसा है। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p बटा क्यू के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान शून्य हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। जैसे मान लो अगर √3/2 दिया हुआ है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में जहां p और q पूर्णांक हो। ऊपर वाला पूर्णांक तो हुआ नहीं, क्या है ये एक रूट वाला संख्या है, पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, जितने निगेटिव वाले नंबर होते हैं, जीरो होता है और पॉजिटिव वाला नंबर होता है, इन सबको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, फिर 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, तो आया बात समझ में। परिमेय अपरिमेय संख्या का एक छोटा सा जानकारी आप लोग को दिए हैं और क्या क्या उदाहरण है वो भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे देखो परिमेय संख्या जो है एक सीधा साधा बच्चा है, जैसे कि 2, -5, इस तरीके का। यह भिन्न वाला संख्या 3/4। ठीक है, दशमलव वाला संख्या 6.5। ठीक है, जो अशांत दशमलव है जैसे 1.3333, इस तरह का जो नंबर है ये भी परिमेय होगा, क्योंकि इसको आप बदल सकते हैं p बटा क्यू के रूप में। आगे आएगा क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा। 22/7, ठीक है, ये पाई का मान जो होता है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5/7 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं जिसका पूरा पूरा मान नहीं पता होता है, नहीं निकल सकता है, उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं जनरली। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते रहते हैं वो देखना है। पहली बात तो ये, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय क्या है, सीधा साधा बच्चा है, आसान आसान सा वैल्यू उसका निकल जाना चाहिए। किसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो देखो 144 का वर्गमूल हम लोग को पता है कितना होता है भाई, 12 है ना। 12 का वर्ग 144 है। 128 का वर्गमूल नहीं पता है, 136 का भी नहीं पता है, 120 का भी नहीं पता है, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, सीधी सी बात। लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, जैसे 128 का वर्गमूल अगर करेंगे तो कितना आएगा, बस ऐसा ही जानकारी के लिए। तो ये 64 का दुगना 128 है, तो रूट अंडर 64 गुना 2 लिख सकते हैं और 64 को क्या लिख सकते हैं, 8√2। तो ये 8√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर √2 वाला जो हिस्सा है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय जब परिमेय से गुना होगा तो हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय। अपरिमेय जब परिमेय से जुटेगा तो भी हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय। घटेगा तो भी हमेशा बनेगा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय जो है ना, एक गंदा बच्चा या गंदगी कह लो तुम, वो किसी भी साफ चीज में गिर जाए ना तो पूरा गंदा कर देता है, वही चीज है। मान लो ये जहर है, एक डिब्बा पानी है, उसमें जहर का एक बूंद गिरा दो, वो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। लेकिन एक डिब्बा जहर है, उसमें एक बूंद साफ पानी गिरा दो तो पूरा पानी साफ नहीं होने वाला,
ठीक है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या जो है वो खतरनाक है, वो परिमेय के साथ जुट के या गुना होके उसको अपरिमेय बना देता है। आई बात समझ में, याद रहेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 177 नंबर क्वेश्चन जो है 1/2√3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। देखो ये थोड़ा सा इसमें गलती है। गलती ये है कि भाई 1/2 प्लस √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो जो अपरिमेय है उसको परिमेय कैसे बना दोगे? ये तो संभव ही नहीं किसी के लिए भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन हो, ठीक है। हाँ, इसके हर को हम लोग परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देना चाहिए था कि इतना के हर को, ठीक है, इतना के हर को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो हर को जब भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं ना, तो इसके लिए कंजुगेट से गुना करना होता है, और 2 + √3 का कंजुगेट क्या है? 2 - √3, और इसी से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब हर का परिमेयीकरण करना हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये a + b × a - b वाला फॉर्मूला बनने वाला है। मतलब क्या बनेगा? a² - b²। तो एग्जाम में तो इतना लिखेंगे नहीं कि ऊपर भी गुना किया नीचे भी गुना किया, सीधा दिमाग में ये आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ कि इसको a² - b² करना है। मतलब 2 का स्क्वायर घटाओ √3 का स्क्वायर, मतलब कितना? 4 घटाओ 3, मतलब कि 1। √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4, तो घट के क्या आ गया? 1। तो हर में हमेशा 1 नजर आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और ऊपर तो 2 - √3 दिखेगा ही, क्योंकि इसका उल्टा से हम लोग गुना करते हैं कंजुगेट से। आई बात समझ में? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर दो ऑप्शन में नीचे 1 देता तब ऊपर वाले पे विचार भी करते, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि 0.23 पर रेकरिंग, ठीक है, 0.23 पर रेकरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय है, परिमेय है, अभाज्य, भाज्य, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि इस रेकरिंग का मतलब ये है कि ये 2 3 2 3 2 3 ये आता जा रहा है और कभी नहीं रुकेगा कहीं नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो आवर्त दशमलव भिन्न है इसको क्या कहते हैं? आवर्त, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न जो है इसको आप बदल सकते हैं भिन्न में। कैसे? देखो इसका तरीका क्या होता है कि इस संख्या को बिना दशमलव और बिना रेकरिंग का पहले लिख दो। 23 बटा में जितनी संख्याएं हैं उतना 9 आता है नीचे, मतलब इसका मान 23/99 है, ठीक है। इसमें से कुछ घटाते उठाते भी अगर आगे इस 0 की जगह कुछ और भी संख्या रहता, ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है। इसको यहाँ पर तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, जो भी रेकरिंग वाला संख्या आएगा उसको आप हमेशा भिन्न में बदल सकते हैं। इसलिए ये आवर्त दशमलव भिन्न जो है वो हमेशा क्या होता है भाई? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो फिर अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? अगर मान लो कोई बोलेगा कि 2.3 क्या है, तो भाई ये भी परिमेय है। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो रुक गया, ये भी परिमेय हो रहा है, ये नहीं रुका, इसको भी आप परिमेय कह रहे हैं, तो अपरिमेय कैसा वाला होगा? तो जो अनावर्त होगा, ठीक है, अनावर्त मतलब वो ना रुकेगा और ना ही बार बार रिपीट होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, मान लो ऐसा रहता है 0.2315725 इस तरीके का कोई नंबर होता है, जिसमें आप पैटर्न ही नहीं पता कर सकते हैं कि आने वाला क्या है। जैसे यहाँ 2 के बाद 3 आया तो भाई यहाँ 2 के बाद 5 आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के बाद 7 है तो यहाँ 5 के बाद 4 आ गया, ठीक है। तो ये अनावर्त दशमलव भिन्न है, ठीक है, न रुकेगा और न रिपीट होगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, जो रुक गया उसको कहते हैं क्या? अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब शांत। हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। और जो नहीं रुका वो है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत, ठीक है। अशांत ये भी है, अशांत ये भी है, लेकिन ये अशांत होने के साथ साथ अनावर्त है, रिपीट नहीं हो रहा। ये अशांत है और आवर्त है। आया बात समझ में? तो किस तरीके से पता करना है? अगला क्वेश्चन देखो। आवर्त दशमलव भिन्न जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर ले सकते हैं। देखो जो भी इंपॉर्टेंट बात बताया जाता है वीडियो पॉज करके उसको जरूर से नोट कर लिया कीजिए, ताकि एक रेडी आप लोग के पास तैयार हो जाए। देखो कोई ये जो मैथ के वीडियोस हैं जो मेरे या किसी भी टीचर के कहीं के भी हो, वो कोई कॉमेडी या इस तरीके का वीडियो तो होता नहीं है कि लगा दिया और अपना बैठ के देख रहे हैं आराम से। हमेशा कभी भी अगर आप क्लास कर रहे हैं, चाहे मेरा कीजिए किसी का भी कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट बात रहता है उसको नोट कीजिए। एक परफेक्ट नोट आपका तैयार होगा हमेशा, ठीक है। देखो 179 क्वेश्चन क्या है, 179 कि √3 + √11 क्या है?
प्राकृत, पूर्ण, अपरिमेय, परिमेय। तो भाई देखो प्राकृत संख्या तो नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4। पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4। अपरिमेय है कि परिमेय है, तो भाई परिमेय भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखते के साथ समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो भाई √3 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2 √3 गुना √11। ठीक है, अब ये हो गया 3 जोड़ 11 प्लस ये अपरिमेय वाला हिस्सा मतलब 2 √33। ठीक है, तो ये 2a भी आएगा इस क्वेश्चन में। उसको देखते के साथ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो कुछ 2 रूट समथिंग वाला हिस्सा आएगा, और जहां भी ये रूट वाली गंदगी आ गई वो पूरे को अपरिमेय बना देगा, है ना। तो आंसर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। बताया हुआ है आप लोग को कि अपरिमेय एक अशुद्धि है। √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? तो भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, गुना करोगे तो √2 गुना 3 होगा, मतलब √6 होगा। रूट तो हटा नहीं, तो रूट नहीं हटा तो संख्या क्या हो गई? अपरिमेय। ठीक है, देखो कई बार दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर आपको परिमेय भी मिल सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में √2 और √8 अगर दे देता तो गुना करके क्या होता है? √8 दूना 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यहाँ पर ये परिमेय बाहर आता। तो जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर हर हाल में जो है वो अपरिमेय ही मिलेगा, जोड़ने घटाने पे मिल सकता है। ठीक है, और उसमें भी घटाने वाले हिसाब में क्या है कि घट के 0 ना हो जाए। ठीक है, 0 वाला केस को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली अपरिमेय ही मिलता है आपको जोड़ने घटाने और गुना करने में। ठीक है, लेकिन यहाँ गुना करने के केस में क्या है? परिमेय भी आ सकता है। अगला देखो क्या है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो किसी भी दो संख्या के बीच, चाहे संख्या कैसी भी हो, इस तरीके का सीधा साधारण पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या जो भी कहें इसको, चाहे ऐसी संख्या हो या भिन्न संख्या हो या दशमलव वाली संख्या हो या अपरिमेय संख्या ही क्यों ना हो, चाहे कैसी भी संख्या हो, उनके बीच परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। अपरिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो वो भी अनंत होगी, ये भी तय है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि किसी भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय भी अनंत होगा, अपरिमेय भी अनंत होगा, और संख्या कैसी होनी चाहिए? कोई भी संख्या। अब देखो जैसे ये 5 और 7 है, हम एग्जाम्पल अब देना चाह रहे हैं आप लोग को कि 5 और 7 के बीच कोई परिमेय संख्या पूछेगा तो भाई बता दो ना, 5.1, 5.2, 5.3। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा थोड़े कि तो 6.9 तक ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5.0001, 5.0002, इस तरीके से भी तुम बहुत सारी संख्या लिख सकते हो। तो कितनी है अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग, इतनी सारी है, जितना वेरिएशन कर लो। ठीक है, ये तो हो गया परिमेय के बाद। अपरिमेय कैसा होगा? तो 5.12159 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बिगड़ा हुआ नंबर जो है अशांत और अनावर्त संख्या, वो भी बहुत सारी होगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अपरिमेय भी बहुत सारे, परिमेय भी बहुत सारे, अनंत, गिन नहीं सकते हम लोग। ये नोट हो गया। अब देखो 182 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 + 2√5 एक क्या है? तो भाई अपरिमेय संख्या है। अभी अभी बताया कि ये रूट वाला अशुद्धि जहां मिल जाएगा वो पूरा अशुद्ध कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो देखो 1/4 और 1/2 के बीच में बताना है, इन सब में से किसका मान इसके बीच में आएगा ये देखना है। तो भाई 1/4 क्या होता है? हम लोग जानते हैं 0.25। 1/2 क्या होता है? 0.5। इसी के बीच में चाहिए, है ना, इसी के बीच में चाहिए। तो भाई 1/8 तो 1/4 से छोटा होता है, क्यों? और 3/5 1/2 से बड़ा होता है, कैसे? इसका मान 0.6 होता है। नहीं, ये जो है 1/6, ये 0 दशमलव कितना होगा? 6 कम 6, 6 छक 36, 0.16, ये भी छोटा हो गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, यही होना चाहिए। इसको निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 12 × 36, 0.375 ऐसा आएगा। क्यों आएगा? अब आप बोलेंगे कि सर आप कैसे बता दिए? तो भाई इस 1/8 का मान हमको पता है 0.125 होता है। अब बोलिएगा कि कैसे पता है? तो ये भिन्न का चैप्टर जब आप लोग को बता रहे थे तो हम बोले थे कि 1/8 वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको याद रखना है। अब 1/8 इतना है तो 3/8 ये होगा, ये हम लोग को पता है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखो संख्या पद्धति का जो ये परिमेय अपरिमेय वाला है, चलो पूरा ही जो प्लेलिस्ट है वो हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो पुराने प्लेलिस्ट हैं उसको भी आप जाके देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हुए हैं उसमें। देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका अंश -5 हो। तो अंश -5 हो तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, ऊपर क्या गया? -5, नीचे 7। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये।
अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसको सावधानी से बनाना, देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना चाहिए, अंदाजे पे बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। और कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे ये देखो 3√5 है, 3√5 प्लस रूट अंडर 125 को कोई क्या कह सकता है, 25 गुना 5, और 25 में से एक 5 बाहर भी आएगा। उसी तरीके से √80 है तो उसको 16 गुना 5 कहा जा सकता है, प्लस 6√5। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3√5 प्लस 5√5 तो ऊपर दिखा, और नीचे क्या दिख रहा है 4√5, 3√5 है ये, ठीक है 3√5, 4√5 प्लस 6√5, मतलब कि ऊपर दिखा 8√5 और नीचे दिखा 10√5, और √5 से √5 कट गया और रूट वाला हिस्सा खत्म, तो संख्या क्या हो गया परिमेय। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में। थोड़ा बहुत आप लोग का प्रैक्टिस अगर सही होगा ना तो ये सब क्वेश्चन भी इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़े, देख के ही आंसर पता चल जाए, ठीक है। 185। थक तो नहीं रहे हैं आप लोग? अगर किसी तरीके से परेशानी हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो तो कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट से याद आया कि एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग से कहना है कि ये जो कि खत्म हो रहा है तो अगला कौन सा टॉपिक आप लोग को दिक्कत देता है, परेशानी देता है, उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो कमेंट में बताएगा, और ज़्यादातर कमेंट जिसके होंगे उसको कोई पेरिस घूमने का टिकट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि उनका जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी बात रखिए, आपका चैनल है, आप पूरे तरीके से निडर होकर अपनी बात कह सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। भाई मेरे यहाँ भी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है या जो भी है, यहाँ डॉट 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 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये आवर्त बनेगा, है ना। मतलब 0.23 पर रेखरिंग बनेगा ये, और 23 पर रेखरिंग का तरीका क्या है 23 और बटा में 2, जितने अंक पर रेखरिंग है उतना 9 आएगा नीचे, ठीक है। वैसे देखो हम बता भी देते हैं शॉर्टकट में, जैसे मान लो 1.045 इस तरह का कोई संख्या 45 पे रेखरिंग है, तो इसको अगर बदलना हो ना भिन्न में तो कैसे बदलोगे। देखो 1045 पहले ऐसे ही लिख दो, बिना दशमलव बिना रेखरिंग के, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, तो जितने पर रेखरिंग नहीं है, जैसे 1 पर 0, 10 पर रेखरिंग नहीं है तो 10 यहाँ दे दो, बटा में 2 अंक पर रेखरिंग है तो 2 9 नीचे दे दो, और उतना जीरो आएगा जितना अंक इस दशमलव और 4 के बीच में है, तो एक अंक है ये जीरो, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ दे दिया। यहाँ जरूरी नहीं है कि जीरो इसलिए जीरो पड़ा, जीरो के अलावा यहाँ अगर 7 भी होता तो भी हम लोग यहाँ जीरो ही देते। कहने का मतलब कि जो जितने अंक फंसे हैं, एक अंक बीच में फंसा है दशमलव और रेखरिंग के बीच में, अगर यहाँ पे 0.5 होता तो यहाँ पे 2 जीरो देते, ठीक है। मतलब कि कितना हो गया 1035 बटा में 990। आ रहा बात समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थकना नहीं है भाई, लालच जो है ना वो बना रहना चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। आप इस दुनिया में जीने वाले इंसान हैं, कहने का मतलब अगर आध्यात्मिक भाषा में कहे तो गृहस्थ मनुष्य हैं, कोई संसार को त्याग देने वाले सन्यासी तो है नहीं कि संतोषम परम सुखम करके निकल लिए हिमालय की ओर। तो संतोष खत्म हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, ठीक है। लालच खत्म, तरक्की खत्म, संतोष नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमेशा कुछ और नया सीखे, कुछ और देखे, ठीक है। इसमें हमेशा एक्टिव रहना है। इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। तो भाई सीधा सीधा देख लो दोनों के बीच में कौन पड़ रहा है। 9.2 से ये छोटा हो गया, 10.5 से ये बड़ा हो गया, 9.55 यही बीच में है, ये भी छोटा है 0.8, ठीक है। आया बात समझ में। 188 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। देखो वैसे अगर √5 √7 का मान आपको पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी आप ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा भाई बताओ। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि √5 क्या होता है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एक मिनट, √5 क्या होता है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और √7 क्या होता है, सॉरी √5 बोल रहे हैं, 4 से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब √4 से थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो 2 से बड़ा है √5, और √7 जो है वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो जो भी नंबर है वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो कौन सा नंबर भाई 2 और 3 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी। बिना बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके का, अगर इतना दूर दूर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑप्शन है। लेकिन अगर बहुत क्लोज देगा तो उस स्थिति में आपको मान पता होना चाहिए। देखो एटलीस्ट 10 तक का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दशमलव वाले वैल्यू के साथ। जैसे √5 का मान होता है 2.236, उसी तरीके से √7 का मान कितना होता है भाई, तो √7 का मान होता है 2.645, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जिसका भी मान पड़ना है,
तो भाई ये 2.2/5 का मतलब क्या है 4, 2.4 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। आया बात समझ में, दोनों तरीका, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। अब देखो 189 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो इसमें क्या है कि कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है कौन, तो भाई देखो इसका मान निकाल सकते हो, कितना होता है √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 25 यहाँ पर होगा, जो कि रूट बन के 5 आ जाएगा। 1296 जो होता है इसका वर्गमूल तुम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कितना आएगा भाई। देखो वैसे तो मुझे याद है कि 1296 का क्या होता है वर्गमूल, लेकिन अगर आप लोग ये बोलें कि सर कैसे ऐसे पता कर लेंगे, तो देखो 12 और 96 दोनों में 12 से लगता है ना, अगर 12 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 12 एकम 12, 0, 12 8 96, और 108 है अंदर, तो मतलब एक बार और 12 से लगेगा, 12 9 108, तो 2 बार हम से एक 12 निकाल लो, 9 में से एक 3 निकाल लो, आंसर हो गया कितना 36, मतलब 3.6। 125 का वर्गमूल नहीं होता है, 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो 125 का वर्गमूल जो है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन में √125 को लिखे थे कितना 5√5, तो यहाँ रूट वाला पार्ट जिंदा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 190, देखो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो भाई कौन सी परिमेय नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो रुकता नहीं है कहीं। 1728 का क्यूब रूट होता है 12, ठीक है, 12 का घन है 1728, पीछे 1-2 लेक्चर पीछे भी 1728 आया था आप लोग के लिए, क्योंकि 1729 जो होता है वो रामानुजम संख्या होता है। इसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं कि 1 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं 1729 को, और 9 का वर्ग प्लस 10 के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है, यही इस संख्या की खासियत है। तो 1 का वर्ग 1 और 12 का वर्ग नहीं, घन होता है यहाँ, ठीक है। 12 का घन कितना 729, ठीक है। गलतियां देखो हो जाती है फ्लो में बोलने में, गलती वहीं होगी जहां आप कुछ करेंगे, जहां कुछ भी नहीं करेंगे वहां कुछ गलती भी नहीं होगी, तो इसलिए गलत हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, आपको समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो ठीक है, तो 12 का क्यूब क्या है 1728, इसलिए अच्छा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको उधर एग्जाम्पल देते हुए ही बता दिए थे। ये जो एग्जाम्पल है सी नंबर, ये रुक गया है, इसके बाद कोई डॉट डॉट या रेखरिंग तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो चूंकि ये सब रुके हुए हैं, शांत दशमलव भिन्न है, तो ये आपके परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय कौन है, बस ये पूछा ये जा रहा था कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखो कौन सी संख्या अपरिमेय पूछा जा रहा है, अपरिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या पाई होता है, बाकी तीनों का रूट निकलना चाहिए। अच्छा यहाँ पूछा जा रहा है अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है भाई, तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से इन सब का फैक्टराइजेशन करके आप लोग बताइए कि किसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप लोग उत्तर बताइए क्या इसका आंसर आएगा, जिसका सही होगा उसको हम मार्क कर देंगे, हट दे देंगे या फिर पिन कर देंगे। देखो 192 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.125 पर क्या है रेखरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अभी 0.23 का बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से 0.125 को बनाएंगे 125 और बटा में 3 अंक पे रेखरिंग है तो 9 9 9, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इतना के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करो। ये देखो सही लैंग्वेज लिखा है, तो अगर हर का परिमेयीकरण करना है, अगर हर का परिमेयीकरण करना है तो ऊपर तो 5 माइनस √3 तो दिखेगा ही दिखेगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो डी होगा, इन्हीं में से कोई होगा। अब 5 प्लस √3 को किससे गुना करना है, 5 माइनस √3 से, और ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखना है, 5 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 25 घटाओ 3 मतलब कि 22, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डी नहीं होगा। आया बात समझ में कैसे करना है सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, ठीक है, किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। अपरिमेय वर्गमूल कहने का मतलब क्या है कि संख्या जो है वो उसका रूट जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो रूट खत्म नहीं करने वाला कौन सा नंबर होगा भाई, किसमें रूट खत्म नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखो अगर तोड़ोगे, जैसे रूट अंडर, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को देखो
ईगो नहीं भिड़ाना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका पीछे का कई क्वेश्चन का जो आसान है वो छूट सकता है। तो ये सब क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए और लास्ट में जब समय बचे तब इस पर वापस आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 25 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 25 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, है ना। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 25 गुना 25 अठे 200, 25 चौका 100, 25 एकम 25। अब देखो जिसको 30 तक का वर्ग याद होगा वो देख के ही बता देगा कि भाई 841 क्या है, 29 गुना 29 है। तो 2 बार 29, 2 बार 5, वर्गमूल निकल गया कितना, 5 गुना 29। आया बात समझ में। अब देखो रूट अंडर 180 25, इसको भी कोई अगर 25 से भाग देके देखे तो क्या आएगा भाई, 25 सते 175, 5 80, 525, मतलब कितना, 25 सते 175 और 525, तो 25 दूना 50, 25 एकम 25, 721। मतलब रूट अंडर कितना हो गया, 25 गुना 7 गुना 103। अब देख रहे हैं 25 में से तो 5 बाहर आएगा और ये 7 गुना 103 तो अंदर रह गया, हो गया काम खत्म। यही इसका आंसर है, आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गारंटी है कि आगे वाला जो है वो अपरिमेय वर्गमूल नहीं देगा, परिमेय संख्या देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसके हर का परिमेयीकरण करना है। इसका भी आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते के साथ उत्तर पता चल जाना चाहिए। देखो कमेंट में जब भी आप लोग आंसर करते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करें, जिससे कि हमको पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन तो हम देते ही हैं आप लोग को करने के लिए। 196 नंबर क्या है, इसके भी हर का परिमेयीकरण करो। तो भाई 5 + 2 रूट 3 है तो ऊपर 5 - 2 रूट 3 दिखना चाहिए, या तो ए या तो बी, और नीचे क्या है, a² - b² दिखना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 घटाओ 2 रूट 3 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, मतलब 25 में से 12 घटे तो क्या नजर आना चाहिए नीचे, 13। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो 2/4 मतलब 0.5 और 0.6 के बीच कौन है। तो भाई देखो 3/4 का मतलब 0.75 होता है ना। 3/4 है ये, 3/4, 1/4 का 3 गुना, 1/4 होता है 54, तो 54 का 3 गुना 75 पैसा नहीं होगा। 4/11 यहाँ अंश बड़ा है तो ये तो भिन्न जो है 4 दूना 8, 2 से भी ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों जो संख्या है वो 1 से कम है। ठीक है, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ। बी और ए में देखो, ए जो है अगर ऊपर नीचे 4 से गुना कर दोगे तो ये 44/100 बनेगा, है ना। मतलब 0.44 बनेगा जो 0.5 से भी कम है, तो ए भी नहीं होगा, बचा कौन, बी। ठीक है, बी ही इसका आंसर होगा, आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय देखो कौन सी संख्या होगी, 64 आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, 2 का पावर 6 है ना, 2 का पावर 6। तो इस 6 में जो रूट वाला संख्या है वो भाग लगाएगा वो बनेगा परिमेय, और जो नहीं लगाएगा वो रह जाएगा। जैसे इस क्यूब रूट से यहाँ 6 में भाग लगेगा और आंसर आ जाएगा 2 का वर्ग, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो परिमेय हो गया। 6 से भाग लग जाएगा 6 में, सी नंबर में आ जाएगा 2। 64 में क्या है, वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर बी नंबर में आ जाएगा 2 का पावर 3, नहीं 6 में 2 से भाग लग गया 3 आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों का जो है सही नंबर निकल गया, परिमेय हो गया। डी नहीं होगा, क्यों, 2 के पावर 6 में अगर 1/4 करोगे तो ये 3/2 नजर आएगा, मतलब 2 का पावर 3/2 होगा। ये 3/2 का मतलब क्या होता है, रूट, 1/2 का मतलब रूट अंडर 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डी जो है वो अपरिमेय संख्या है। आए बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय कौन है ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें परिमेय बताना है, मतलब जिसका सही रूट निकल जाए। तो देखो 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का, यहाँ क्यूब रूट ही करना है तो इसका मान 2 निकल के आएगा, है ना। 8 क्या होता है, घन, 2 का क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट था तो ये क्यूब रूट क्या होता है भाई, ये जो है पावर में 1/3 बन जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, आंसर 2 निकल आया, ऑप्शन नंबर बी। 199 हो गया। उसके बाद 200 क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है पूछा जा रहा है, एएलपी टेक्नीशियन का पूछा वो सवाल है, अपरिमेय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई क्यूब रूट ऑफ 8 2 आता है, रूट अंडर 8 जो है ये 2√2 होता है, ये पूरा नहीं निकलेगा, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 64 अभी हम लोग किए थे कि 2 का पावर 6 होता है 64, और क्यूब रूट की वजह से 1/3 आ जाएगा,
तो ये 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 आने वाला है। 4 का घन होता है 64, तो क्यूब रूट करोगे तो 4 ही आएगा। उसी तरीके से 64 8 का वर्ग होता है, वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जो लोग इसको सही तरीके से देख जाएंगे उनका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।